हिंसा भड़की उसमें एक शख्स की मौत हो गई और जानकारी ये मिल रही है कि अवैध दरगाह के निर्माण का ये मामला है। जानकारी ये मिली थी कि अवैध तरीके से दरगाह का निर्माण किया जा रहा है, तब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस टीम पर भी हमला किया गया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जबकि एक शख्स की मौत हो गई है। कई गाड़ियों में उपद्रवियों ने आग लगाई है। भीड़ तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। जूनागढ़ में हिंसा का यह मामला सामने है, उसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि एक शख्स की मौत हुई है। उपद्रवियों पर पुलिस ने कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज भी किया है और पुलिस को इन लोगों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े हैं। लेकिन तब तक हिंसा बहुत ज्यादा भड़क गई थी। मोनिका, अवैध दरगाह के निर्माण का यह मामला है और फिलहाल क्या स्थिति है जानते हैं हमारी सहयोगी सुजाता से। ग्राउंड जीरो पर सुजाता मौजूद है। सुजाता, अभी फिलहाल क्या स्थिति है और क्या कार्रवाई हुई है? क्या गिरफ्तारियां भी इस पूरे मसले में अभी हुई? मोनिका, अभी किसी तरह की गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं आ रही है, कोई ऑफिशियल पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन हालात अभी थोड़े से तनावपूर्ण बने हुए हैं क्योंकि जो स्थिति है वो बिगड़ गई थी। लाठीचार्ज तक करना पड़ा है और इसमें जिस तरह से आप खुद दर्शकों को बता रही हैं कि एक की मृत्यु की भी जानकारी आ रही है। हालांकि सभी चीजें हैं, लेकिन हालात को काबू में करने में समय लगेगा और ये भी सवाल है कि क्या इस तरह के हालात बिगड़ सकते हैं? क्या कोई अंदेशा नहीं था? जिस तरह से जो स्थानीय प्रशासन था जब वो नोटिस लेकर गया था, वहां पर अभी तोड़ने की बात नहीं थी कि तोड़ने की कोई कार्रवाई हो रही थी, लेकिन सिर्फ नोटिस सर्व करने को लेकर जो प्रशासन गया था उस वक्त इस तरह से हिंसा भड़क जाती है। सवाल ये भी है कि क्या पहले से इस तरह की कोई तैयारी थी? किस तरह से इतनी ज्यादा तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और इतनी हिंसा फैला दी, इतना उपद्रव फैला दिया? जाहिर तौर पर इसकी जांच होगी, लेकिन फिलहाल प्रायोरिटी ये है कि किसी तरह से अब ये हिंसा और ज्यादा ना फैले और कोई हताहत ना हो। सिचुएशन को कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश हो रही है। पूरा अमला जो है वो घटनास्थल पर पहुंचा हुआ है और बिल्कुल, लेकिन किस तरह से एक दरगाह को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ? नोटिस सर्व करने के लिए अधिकारी गए थे कि ये इलीगल है और उसे तोड़ा जा सकता है। उसके बाद किस तरह से हिंसा भड़की, आपको इस 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। गुजरात के जूनागढ़ में बीती रात अवैध दरगाह को लेकर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने जबरदस्त बवाल किया है। दरअसल अवैध निर्माण पर प्रशासन के नोटिस के बाद भीड़ ने जमकर पथराव किया और पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियां फूंक दी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा। फिलहाल इलाके में भारी तनाव है। बड़ी संख्या में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। दरअसल प्रशासन ने जूनागढ़ के ऊपरकोट एक्सटेंशन में एक दरगाह को लेकर अवैध निर्माण का नोटिस दिया था। इलाके के लोग इसका विरोध कर रहे थे। तभी शुक्रवार की दरमियान रात यही गुस्सा बेकाबू हुआ और जूनागढ़ में जंग जैसे हालात बन गए। जिस दरगाह को लेकर नोटिस दिया गया, इसमें लिखा गया था कि ये धार्मिक स्थल है, अवैध तरीके से बनाया गया है। 5 दिनों के अंदर ये धार्मिक स्थल के कानूनी तौर पर सही होने के सबूत पेश किए जाएं। नोटिस पढ़ते ही असामाजिक तत्व इकट्ठा हो गए और जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो हमलावर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर मुंबई से है, जहां पर इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए धमकी दी गई। एक नाबालिग लड़की पर दबाव बनाया गया, जबरन धर्मांतरण का। ये बड़ी खबर आपको मुंबई से बता रहे हैं, जहां पर इस्लाम कबूल करने की धमकी एक नाबालिग को दी गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। हिंदू लड़की को जान से मारने की धमकी दी गई। ये कहा गया कि इस्लाम अगर नहीं कबूल करोगी तो जान से मार देंगे। इस्लाम न कबूल करने पर हत्या की धमकी दी। इन 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। में एक 13 साल की लड़की है